भाई पबजी जो है वो इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम पड़ चुकी होगी। क्यों बैन हुआ है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और क्या बैनिंग कल्चर जो है वो सही है, मतलब किसी भी चीज़ को बैन कर देना, उसको दबा देना, स्लाइसिंग कर देना, सेंसरिंग कर देना, ये कहाँ तक ठीक है, या फिर हमारे को एक दूसरी तरफ भी देखना चाहिए जहाँ पर हम प्रोडक्ट को ठीक कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और अपने देश के हिसाब से उसको चला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने सिर्फ थंबनेल देख के मन बना लिया है कि आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने वाले हो, तो मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो ये है कि वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद ये बात मैं आज टेक वाली बात नहीं करने वाला हूँ, आज मैं एक ह्यूमन टू ह्यूमन वन ऑन वन आपसे बात करने वाला हूँ। आपसे भी मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ जिनके जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर जेन्युइनली आपका मन ये बोलता है कि नहीं यार ये बंदा सही नहीं बोल रहा है, तो डिसलाइक भी करो और कमेंट भी करो। और अगर आपको ठीक लगता है तो भी नीचे कमेंट और लाइक जरूर करना। सबसे पहले मुद्दे की बात कर लेता हूँ भाई, ये कि पबजी बैन क्यों हुआ। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि पबजी बैन इसलिए हुआ है क्योंकि ये आपका डेटा चोरी करता है, आप पे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, तो मतलब असर बहुत ज़्यादा खराब पड़ता है इसके ऊपर। किसी भी तरीके की कोई फिजिकल एक्सरसाइज इसके अंदर देखने को नहीं मिलती, तो वैसे भी लोगों का लॉस हो ही रहा है और ये वायलेंस को भी बढ़ावा देता है। तो ये बातें मैं मान लेता हूँ। दूसरी बात मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इंडिया और चाइना की अच्छे से नहीं बन रही है। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट के अलावा जो लोग हैं वो ये बोलते हैं क्योंकि चाइना आज की तारीख में हमारे साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो चाइना की जो भी सामान हमारे यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो एलईडी है, चाहे वो एप्लीकेशन है, सबको बैन कर दो। दोनों ही मुद्दे के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप बात करते हो तो कि ये बहुत एडिक्टिव है, ये बहुत वायलेंस करता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, डिप्रेशन में लेके आ रहा है। तो सेम चीज आज की तारीख में मुझे फील होती है अपने न्यूज चैनल्स को देख के। ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां मुझे वो भी एडिक्टिव लगते हैं, मुझे वहां पर भी वायलेंस लगता है, मुझे डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है जिस तरीके से किसी एक चीज के अंदर ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस गेम के मुकाबले, गेम को तो मैं आधा एक घंटा देख के छोड़ देता हूँ, लेकिन जो न्यूज़ चैनल पूरे पूरे दिन चलते रहते हैं ना, तो इनके ऊपर भी आप बैन लगाओ। क्योंकि इन्होंने ना सच में लोगों का जीना जो है वो हराम कर रखा है। जो ढंग के टॉपिक है उन पे तो ध्यान नहीं देते हैं, फालतू के टॉपिक्स पे ला ला के हमारे को डिप्रेशन में ला देते हैं। दूसरी बात मैं करता हूँ कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अरे भाई ये गवर्नमेंट आपके हाथ में है। अगर आप सबसे पहले तो अपने पड़ोसियों के साथ आप रिलेशन कैसे रखना चाहते हो। इवन नेपाल से हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी नेपाल के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, श्रीलंका के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं और अपने बॉर्डर्स की अच्छे तरीके से सुरक्षा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। दूसरी बात ये, अगर आपको बैन करना है, डंके की चोट पे बैन करो, हम आपके साथ हैं। अगर एक भी इंच जमीन हमारी चाइना या पाकिस्तान लेता है, डंके की चोट पे आप वॉर करो, हम आपके साथ हैं, आपसे पहले आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये ड्रामे ना करो कि एक तरफ तो आप मतलब बोलते हो कि इसको बैन करेंगे, दूसरी तरफ आप खुद ही मतलब कि इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से। आप यहाँ पे एलईडी भी बेचोगे, उनके मोबाइल भी बेचोगे, सब कुछ यहाँ पर बिकेगा। अपनी तरफ से जो बेचने की कोशिश कर सकते हो वो भी करोगे और दुनिया को मतलब कि एक ये चीज़ दिखाओगे कि हम चाइना के खिलाफ है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको मतलब इस तरीके से अनसर्टेनिटी के अंदर रखोगे कि यार एक तरफ तो एमआई के, रेडमी के मोबाइल्स की सेल लग रही है, तो वो चाइना के हम खरीदे क्यों खरीदे, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है। तो भाई आप ना एक तरफ हो जाओ, या तो आप बैन करो, डंके की चोट पे बैन करो, हम आपके साथ हैं, या फिर आप ये बोलो कि नहीं यार चीज़ों को सुलझाते हैं, चीज़ों को सही तरीके से करते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन डाटा चोरी करती है तो हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप हमारी कंट्री में अपना सर्वर लगाओगे, हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, हम सही तरीके से देखेंगे कि आप काम सही से करते हो या नहीं करते हो। और उसके बाद अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो हम आपको हटा देंगे। डेफिनेटली भाई हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ ये है कि आप सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखो, रिलेशन औरों के साथ अच्छे बना के रखो। अगर सामने की तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है, सेम वही चीज़ करो जो मैंने अभी बोला। वहाँ पर आप चाहे वॉर करो, चाहे आप कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं। तो भाई मैं ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं पॉलिसीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को बैन कर देना, देखो ये कल्चर जो है ना, ये आपको आने वाले टाइम में बहुत लॉस पहुँचा सकता है। क्योंकि कोई भी कंपनी आज की तारीख में, मैं हूँ, मान लो पाकिस्तान के अंदर अच्छे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मैं कभी भी अपनी कंपनी का एक्सपेंशन जो है वो पाकिस्तान में नहीं करूंगा, चाइना में नहीं करूंगा। यार कल को मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो एक कंपनी इन्वेस्ट करती है कहीं पर भी जब वो अपना बिजनेस ओपन करती है। तो ऐसे में यार पचासों कंपनियां आज की तारीख में ऐसी होंगी जो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कैपेबल होंगी, लेकिन वो इंडिया में आने से अब डरेंगी क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ऐसी कम्युनिटी बैठती है
जो किसी भी चीज़ को बैन करने के लिए आग तक लगाने, मतलब कि वो कुछ भी कर सकती है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि एक मूवी जो है वो थोड़े दिन पहले रिलीज़ होनी थी, दीपिका पादुकोण की और रणवीर सिंह की। तो वहाँ पर किसी कम्युनिटी को लग गया कि भाई ये मूवी जो है वो रिलीज़ होनी चाहिए। अब सही है या गलत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में ये होता है कि एक सेंसरशिप होती है, वो सेंसर जो है वो उसको पास करता है। अब वो 18 ईयर्स प्लस की है या नीचे की है, 15 ईयर्स, वो उसके हिसाब से जस्टिफाई कर देते हैं और वो मूवी उनको देखनी होती है या नहीं देखनी होती है। यहाँ पर क्या है, सेंसर ने उसको पास कर दिया, लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं कि मैं दीपिका पादुकोण की नाक काट दूंगा, 2 करोड़ रुपए दूंगा जिसने काट दी, या फिर मैं पोस्टर जला दूंगा या सिनेमा हॉल में आग लगा दूंगा और उस मूवी को रिलीज़ नहीं होने दूंगा। तो ऐसे में सेम फीलिंग आएगी जब नेटफ्लिक्स वाले, अमेजॉन प्राइम वाले यहाँ पर अपना बड़ा सेटअप लगाने की सोच रहे होंगे ना, तो वो भी सोचेंगे कि भाई यहाँ पर पैसे इतने इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। कल को पता चला कि हमारे किसी डायरेक्टर को पकड़ के पीट दिया, या नेटफ्लिक्स का कोई ऑफिस खुला तो वहाँ पे आके आग लगा दी। बात की ये बात है कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कोई भी चीज़ करो तो वहाँ पर आप पॉलिसीज़ को बना के रखो। अब आरोग्य सेतु ऐप के डाटा अगर चोरी हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट किसको जेल में डालेगी? अगर प्रधानमंत्री का हमारे खुद ही अकाउंट जो है वो हैक हो गया है तो सिक्योरिटी कहाँ है? तो अगर आपके खुद के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो आपने सेट नहीं करे हैं तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पबजी जो है वो सिर्फ एक गेम नहीं था, यहाँ पर ई स्पोर्ट्स को जन्म दिया पबजी ने इंडिया के अंदर। अगर ई स्पोर्ट्स के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, पबजी से पहले बहुत सारे लोग नहीं ही जानते थे, ऑलमोस्ट 99.9% नहीं जानते थे। ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन के निकला है। मोर्टल की अगर मैं बात करूं, स्काउट की अगर मैं बात करूं, डायनामो की बात करूं, कैरी की बात करूं, ये ना आज की तारीख में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ई स्पोर्ट के अंदर। और यार ये इतना एक तरह से कि इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही थी कि आने वाले टाइम में शायद इंडिया से बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो है वो निकल के आते हैं और ई स्पोर्ट एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन के निकलता है। और आज की तारीख में इंडस्ट्री है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर आप किल करना शुरू करोगे, अगर आप ये सोचते हो कि पबजी बैन कर देने से सोल्यूशन निकल जाएगा, पबजी जैसे मैं मानता हूँ कि 5000 एप्लीकेशन और आज की तारीख में प्ले स्टोर पे अवेलेबल होंगे जो पबजी जैसे होंगे। जो नॉर्मल प्लेयर होंगे ना, जैसे मेरे जैसे प्लेयर हैं, मुझे पबजी से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा पबजी के अंदर कोई खास मुझे पबजी खेलना आता, ना पबजी में मेरी कोई इन्वेस्टमेंट, ना पबजी वाले मुझे पैसे देते। ये जस्ट बात है एक जो क्रोनोलॉजी चल रही है ना, जिस तरीके से चीज़ों को बैन किया जा रहा है, जिस तरीके से दबाया जा रहा है, बात उसके ऊपर चल रही है। तो वो 50,000 ऐप्स के ऊपर तो बहुत सारे लोग शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन अगर मैं मोर्टल की बात करूं, अगर मैं डायनामो की बात करूं, अगर मैं कैरी की बात करूं, स्काउट की बात करूं, इन जैसे प्लेयर यार, इनके लिए आसान नहीं होता है। ये सालों लगा देते हैं अपनी मेहनत के अंदर, तब कहीं जाके इनकी फैन फॉलोइंग बनती है, अपने प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ये इस्टेब्लिश करते हैं। और डेटा चोरी की जहाँ तक बात कर रहे हो ना आप, मैं आपको डंके की चोट पे लिख के देता हूँ, फेसबुक डेटा चोरी करता है, ट्विटर डेटा चोरी करता है, गूगल डेटा चोरी करता है, इंस्टाग्राम, मैं कहता हूँ सभी लोग डेटा चोरी करते हैं और मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। आप एक काम करना, आप फ्लिपकार्ट पे जाना, कोई जैकेट पसंद करना और उसको खरीदिएगा मत। अब आप जिस वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको फ्लिपकार्ट की वो जैकेट बार बार नज़र आएगी। क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि फ्लिपकार्ट को उस प्लेटफॉर्म ने वो डाटा बेच दिया है कि ये आपका पोटेंशियल कस्टमर है, और उसके बाद वो वही जैकेट उसको बार बार ही दिखा रहा है। अगर नहीं बेचा होता तो कहाँ से दिखता? आज एक काम करना, आज आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए किसी उसकी वेबसाइट को खोलिएगा, उसके बाद आप जिस वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपको उस कॉलेज का ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ है, गोवा में जाना है तो एयर टिकट, होटल्स वहाँ के दिखने मुझे शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, इनको कैसे मालूम पड़ता है? मैं आज इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ अपने ही मोबाइल के बैक कवर के ऐड दिख रहे हैं। तो ये कहाँ से? अपने आप उनको सपने आ रहे हैं उन ब्रांड्स को कि मुझे, मेरे पास ये वाला मोबाइल है। तो इस बारे में तो खैर मैं डिटेल में डिस्कशन कर लूँगा फिर कभी, लेकिन अभी ये बैन के बारे में बात हो रही है, उसके बाद ये जो इंडस्ट्री जिसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तीसरा, इन्वेस्टर्स कल को इंडिया में आने से घबराएंगे, अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने से घबराएंगे, क्योंकि उनको दिख गया है कि यहाँ पर भैया ये बैनिंग वाला कल्चर है। या तो आप मतलब थोड़ा सा भी फ्लरिश करेंगे, किसी कम्युनिटी को बुरा लग गया तो अगले दिन आप बैन हो जाएंगे। तो इतना पैसा वैसा लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो बनेंगे रोज़गार यहाँ पर, बहुत सारे जॉब्स के ऑप्शन आपको आने वाले टाइम में। अगर यही कल्चर दिखता रहा ना तो पाकिस्तान जैसी हालत होने में बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। और यार, अगर मैं एज ए क्रिएटर अगर बात करूँ, टिकटॉक बंद हुआ, पबजी बंद हुआ, फलां ढिमकान, 118 ऐप्स बंद हो गई, 59 ऐप्स बंद हो गई, इस बात की क्या गारंटी है कल को यूट्यूब बंद नहीं होगा? क्या गारंटी है कि फेसबुक बंद नहीं होगा? कल को अगर यूट्यूब पे कोई इसी तरीके का वीडियो दिखा, जैसे टिकटॉक पे कोई वीडियो दिख रहा था तो बोलेंगे, और यूट्यूब पे हैं ऐसे बहुत सारे वीडियो, अगर ढूंढोगे तो आपको एक की जगह 10 मिल जाएंगे। तो जिस दिन किसी मिनिस्टर का उसके ऊपर ध्यान चला गया, अरे यूट्यूब के ऊपर तो ऐसा वीडियो चल रहा है, चलो यूट्यूब को बैन कर देते हैं,
क्या इस तरीके से हमारी कंट्री जो है वो ग्रोथ करने वाली है? क्या इस तरीके से तरक्की होने वाली है? या फिर हमारे यहाँ पर एक अच्छा आईटी डिपार्टमेंट हो, अच्छे तरीके से लॉज बने, पैरामीटर्स सेट हों, वहाँ पर लिखा जाए कि भैया अगर आपको अपनी एप्लीकेशन इंडिया के अंदर लॉन्च करनी है तो ये आपको सर्टेन पैरामीटर्स हैं, ये आपको पूरे करने पड़ेंगे। पूरे करोगे तो आप इंडिया के अंदर आओ, नहीं तो आप मत आओ। या फिर किसी को प्रोडक्ट बेचना है तो उसको यहाँ पर सेटअप लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से करो ना, आपको इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी। आप बोलो ब्रांड को कि भाई आप चाइनीज़ ब्रांड हो गए अपने घर में, इंडिया के लोग भी बाहर जाके, कोई गूगल का हेड बन रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन रहा है, कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप इंडिया में लगाना चाहते हो, लगाओ। सर्टन जो भी पैसा आप यहाँ पे कमाओगे वो आपको इंडिया के अंदर लगाना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दोगे 99% आपको यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी वो मशीन्स आपको यहाँ की लगानी पड़ेगी। होगा ना मेक इन इंडिया? क्यों नहीं होगा? जब इंडिया के अंदर जा ही नहीं सकते कहीं पे बाहर, आप यहाँ का माल यहाँ पर खपाओगे, एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर इंडिया के अंदर आएगा। और वैसे जो गेमर जो खेल रहे थे ना ये यूट्यूब वगैरह के थ्रू भी, तो वो डॉलर आ रहे थे, और डॉलर इंडिया को ऐसी बात नहीं कि बुरे लगते हैं, डॉलर की कमाई हर एक कंट्री को अच्छी लगती है। तो ले दे के 100 बातों की एक बात वो ये है कि भाई आप चीज़ों को ठीक करो। आपका बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बैन कर दो कहीं के लिए भी। उसको समझाओ कि भैया ऐसे करना चाहिए, ये तरीका ठीक है। बैन करना किसी भी चीज़ को, मेरे तो अगर मैं अपनी समझ की बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी चीज़ को बैन कर देना। आपका क्या है ख्याल, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, या फिर अगर आपके मन में कोई बात है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।